हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैपिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 20 है। इसके पहले मेरा जो है 15 वीडियो लगभग सीरीज फर्स्ट की 15 वीडियो बन चुकी है। आज डे फर्स्ट लेके 20 है, यानी पिछला वीडियो मेरे 15 वीडियो बने हुए हैं। ये वाला डे फर्स्ट है 20, इसको भी चलाया तो लगभग 35 वीडियो हो चुके हैं, जो कि आज 35वां वीडियो एक तरीके से होगा। एक सीरीज में 1 से 15, दूसरी सीरीज में फर्स्ट से लेकर 20 तक। तो अगर आप ट्रांसलेशन को बेहतर सीखना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो उठा के देख सकते हैं, जिसमें आपको बेहतर से बेहतर आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रांसलेशन करने से क्या होता है कि आपका ट्रांसलेशन लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। ट्रांसलेशन जब आप करते हैं तो आप उसको स्ट्रक्चर को पता करना होता है कि हम किस टेंस का है, पास्ट है, फ्यूचर है, सभी चीजों को डिटेल से देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये किस टेंस का है। आखिर इसमें जो कंजंक्शन प्रीपोजिशन का जो इस्तेमाल किया गया है उसका क्या उपयोग है, इसका क्या वर्क है और किस टेंस का है। और आप उसकी वोकैबुलरी भी आपकी बूस्ट होती है कि जैसे मान लीजिए कंजूस है तो कंजूस को क्या कहते हैं, तो इस तरह आप उसकी मीनिंग्स ढूंढते हैं, फ्रेजेस को जोड़ना ढूंढते हैं, सीखते हैं, जिससे आपकी ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर बहुत बिल्डअप होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर होता है। तो उम्मीद है कि आप पूरा वॉच करेंगे और आप वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो समय पर आपको मिल सके। और आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है, जिसके लिए हमें और भी अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। धनीराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, मगर वह बहुत घमंडी और बहुत ज्यादा कंजूस था। उसका बेटा 20 यानी 20 साल का हो चुका था, मगर वह बहुत खर्चीला था, जिसके कारण वह निश्चिंतित था। समय के साथ साथ वह व्यापारी बूढ़ा हो गया था। वह व्यवसाय अपने बेटे को सौंपना चाहता था, मगर बेटे की गलत का आदत के कारण वह चिंतित हो जाता था। अब देखिए, धनीराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। ये सबसे अमीर आदमी के लिए हम लगा देंगे रिचेस्ट। सब्जेक्ट हमारा धनीराम है और ये कोई वर्ब नहीं, चूंकि उस आदमी की गुणवत्ता बताई गई है कि वो आदमी क्या था, अमीर था। जब किसी की आदमी की स्टेट और अवस्था को बताते हैं तो उसमें वाज और वेयर लगाते हैं। जब किसी कोई वर्ब लगी होती है तब उसमें वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्योंकि पास्ट का है ये, और पास्ट में केवल ये बता रहा है कि वह आदमी अमीर था, तो वाज और वेयर लगाएंगे। अब धनीराम चूंकि सिंगुलर है, और सिंगुलर में धनीराम एक सिंगुलर है, जिसके लिए वाज लगाते हैं। और वाज कब लगाते हैं? वाज जब कोई सिंगुलर होता है, और ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वाज लगाते हैं। आई के साथ तो वाज लगाते ही हैं, इसके साथ यू भी दे के प्लूरल के साथ वेयर लगाते हैं। चूंकि धनीराम हमारा क्या है, एक सिंगुलर है, तो पहले धनीराम लगाते हैं। धनीराम धनीराम वाज रिचेस्ट। ये एक तरीके से डिग्री का इस्तेमाल किया गया है सबसे, जैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरीके से रिचेस्ट में जब डिग्री पर आधारित हम वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सी डिग्री इस्तेमाल की गई है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री उससे रिलेटेड था। तो इसको जब हम बनाएंगे तब बताएंगे। तो पहले आप ये सबसे अमीर आदमी को रिचेस्ट मैन कह दीजिए। धनीराम था रिचेस्ट मैन, अमीर आदमी। रिचेस्ट मैन कहाँ का? गांव का। काकी के लिए ऑफ लगा दीजिए, विलेज। धनीराम था गांव का सबसे अमीर आदमी। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। ये पास्ट का कंटिन्यूअस दिखा रहा है कि उसका अच्छा चल रहा था। उसका व्यवसाय हम ही नहीं लगाएंगे बल्कि हिज लगाएंगे, क्योंकि पूरा पजेसिव मीन्स दे रहा है। उसका हिज मतलब उसका व्यवसाय, यानी उसका व्यवसाय क्या वाज चल रहा था, वर्ब के साथ गोइंग लगा देंगे। तो क्या करेंगे, हिज व्यवसाय यानी हिज बिजनेस, हिज बिजनेस उसका व्यवसाय वाज
गोइंग टू। अब इसमें ये ना ध्यान दीजिएगा कि गागी ये दिए हुए हैं, ये सेंस दे रहा कि हाँ चल रहा था, तो उसका व्यवसाय चल रहा था वेरी वेल यानी बहुत अच्छा। वेरी वेल, ठीक। मगर वह बहुत कंजूस था। ये इसमें एक अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है, उसकी गुणवत्ता बता रहा है कि वह घमंडी था। बट लेकिन, इफ का मतलब ही होता है, लेकिन इफ का सेंस वहां पे लगता है यदि, लेकिन यहां पे दे रहा है लेकिन। बट ही वॉज एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, लेकिन वह था क्या? घमंडी। एंड ये कंजंक्शन जोड़ रहा है, एंड बहुत ज्यादा कंजूस था। अब यहां पे हम दोबारा हमें ही लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लियर है कि बात इसी की हो रही है, तो सीधे आप लगा दीजिए वाज वेरी। स्टेंजी वाले मतलब कंजूस होता है, और क्या माइजर मतलब भी कंजूस होता है। ही वॉज वेरी क्या? माइजर, ठीक। बहुत, ही वॉज एरोगेंट यानी वह घमंडी था, और बहुत क्या था? कंजूस था। उसका बेटा हिज सन, ये भी तो पजेसिव का सेंस दे रहा है। हिज सन्स, हिज सन क्या हो गया था? 20 साल का हो चुका था। हिज सन हैड बिकम 20 ईयर्स। 20 साल का हो चुका था, ठीक है। मगर फिर बट आ रहा है, बट वह बहुत खर्चीला था। खर्चीला के लिए आप करिए एक्सपेंसिव, वह बहुत खर्चीला था, तो ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहते हैं खर्चीला, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। वह बहुत खर्चीला था, जिसके कारण का हम क्या लगाएंगे? एक फ्रेज लगाएंगे, ड्यू टू विच। ड्यू टू विच, जिसके कारण वह चिंतित था। ही वॉज वरीड, चिंतित। वरीड कहते हैं चिंतित, चिंतित था। समय के साथ साथ वह व्यापारी बूढ़ा हो गया था। समय के साथ साथ को चाहे बाद में लगा दीजिए, चाहे पहले लगा दीजिए, चाहे इस सेंटेंस के बाद लगा दीजिए। तो वह व्यापारी बूढ़ा हो गया था, यानी व्यापारी को कहते हैं मर्चेंट। तो ही मर्चेंट was became क्या था? ओल्ड। ही मर्चेंट व्यापारी क्या हो गया था? बूढ़ा, ओल्ड। और समय के साथ साथ विथ टाइम लगा दीजिए, ठीक। वह व्यवसाय अपने बेटे को सौंपना चाहता था। पास्ट का है, वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट ही है हमारा। वह अपना व्यवसाय, वह व्यवसाय ही बिजनेस वांट का वांटेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू। क्या करना चाहता? सौंपना चाहता, यानी हैंड ओवर। हैंड ओवर किसको? अपने बेटे को, हिज सन्स। क्योंकि
ही का पजेसिव हिज होता है, अपने बेटे को क्या था, सौंपना चाहता था, मगर बट भी लगा दीजिए आप इसको, बट बेटे की गलत हैबिट के कारण, अब यहां एक हम फ्रेज लगाएंगे, ड्यू टू बैड हैबिट, यानी बुरी आदत, बैड हैबिट यानी गलत आदत के कारण, किसकी, बेटे की कारण वह चिंतित हो जाता था, वह चिंतित हो जाता था। जब कोई चीज उसकी आदत में शामिल हो, किसी चीज की फ्यूचर की आपको दिखा रहा हो, हैबिट दिखा रहा हो, तो ऐसा होता है कि लगता है उसकी एक हैबिट में शामिल है, तो वहां पर हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं गाइस। समझने की बात यह है कि जैसे मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन, मैं उसके घर जाया करता था, आई यूज टू छोड़, ठीक है, आई यूज टू गो टू होम, ठीक। हम जब भी किसी पास्ट के हैबिट को दिखाते हैं तो ये हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी गलत हैबिट, उसके बेटे की गलत हैबिट के कारण यहां सन लगा दीजिए बेटे की, ठीक है। ही यूज टू गेट लगा दीजिए, गेट क्या हो जाता था, चिंतित हो जाता था, ही यूज टू गेट वरीड। ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, पढ़ लेते हैं। धनीराम वॉज रिचेस्ट मैन ऑफ विलेज, धनीराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। हिज बिजनेस वॉज गोइंग टू वेरी वेल, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। बट लेकिन ही वॉज एरोगेंट एंड वेरी माइजर, वह बहुत घमंडी था और बहुत कंजूस था। हिज सन, उसका बेटा, हैड बिकम 20 ईयर्स, उसका बेटा 20 साल का हो चुका था। बट ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन वह बहुत खर्चीला था। ड्यूटी हुई, जिसके कारण ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। ही मर्चेंट, वह व्यापारी, वॉज बिकम ओल्ड विथ टाइम, वह व्यापारी समय के साथ साथ बूढ़ा हो गया था। ही बिजनेस, अपना व्यवसाय, वरीड टू हैंड ओवर हिज सन, अपना व्यवसाय अपने बेटे को सौंपना चाहता था। ड्यू टू बैड हैबिट सन्स, बेटे की गलत आदत के कारण, ही यूज टू गेट वरीड, वो चिंतित हो जाता था। तो यहां पर क्या है, रिचेस्ट हमारा एक तरीके से डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। हिज पजेसिव का पूरा फॉर्म बन गया है, गोइंग टू मतलब अच्छा चल रहा था। ये हमारा वेरी, हमारा ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव है, वेरी वेल, बल्कि हम ये कह सकते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छा चल रहा था, वेल अच्छा चल रहा था, वेरी ये इसका एडजेक्टिव, इसकी विशेषता कोई बता रहा है। एरोगेंट, बहुत घमंडी था। वेरी माइजर, वेरी माइजर मतलब वो क्या था, इसकी कंजूस था, तो इसकी विशेषता वेरी बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। हिज हैड बिकम 20 ईयर्स, वो 20 वर्ष का हो चुका था। वो बहुत खर्चीला था, एक्सपेंसिव। ड्यू टू ये यहाँ पर एक क्या इस्तेमाल किया गया है, फ्रेज का इस्तेमाल किया गया। ही वाज वरीड, चिंतित हो जाता था। व्यापारी, बिकम एंड विथ टाइम, समय के साथ साथ। ये भी यहाँ पर भी देखो इस्तेमाल किया गया है, किसका, फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। तबियत ठीक नहीं है, फिर भी मैं सोचा वीडियो कंटिन्यूटी बना रहे, इस वजह से मैंने कहा वीडियो में गैप ही ना हो पाए, जो हमारी ऑडियंस, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उसको हमें वीडियो मिलती रहे, इसलिए वीडियो मैंने बनाया, तबियत खराब होने के बावजूद भी। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आपको इंग्लिश सीखने में बेहतर रिजल्ट मिल सके। जो भी कमेंट आप करें उसका रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।